पिछले 48 घंटे से नेपाल के 5 शहरों में सेना को तैनात करना पड़ा है। सेना कई राउंड गोलियां चला चुकी है, लेकिन फिर भी नेपाल जल रहा है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में अभी 81% हिंदू हैं और 5% मुस्लिम हैं। लेकिन जब नेपाल में शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं तो उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है। दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की जा रही है। शॉपिंग मॉल को जलाया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं सिरा के गोल बाजार एबी महल और नया हार्डवेयर में आग लग चुका है। तो अवस्था है ना, भीड़ सब कुछ जला देने पर आमादा है। आगजनी के बाद काले धुएं का गुबार छा गया। दर्जनों बाइक को जलाकर राख कर दिया गया। सड़क पर रोककर लोगों को पीटा जा रहा है। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। सुरक्षा बलों के जवान उपद्रवी भीड़ को खदेड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान और भीड़ आमने सामने आ गई है। सुरक्षा बलों के साथ भीड़ की झड़प हो रही है। भीड़ सुरक्षा बलों पर पथराव कर रही है। सुरक्षा बलों के जवान भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हिंसा को रोकने के लिए सड़कों पर सेना उतार दी गई है। सेना के जवान लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जमीन और आसमान दोनों से निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों को चेतावनी दी जा रही है। यदि तपाईहरुले कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्नुभएमा कानुनमा बमोजिम तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ र सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। जनसमुदाय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा बस्दिनु होला। यदि कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। सावन का पहला दिन और शिव भक्तों पर जानलेवा हमला। जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था, वहां हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाने पर दंगा हो गया। हिंसा ऐसी भड़की कि 3 लोगों की मौत हो गई। नेपाल एक बार फिर से जलने लगा। कांवड़ यात्रियों के डीजे बजाने से शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। हिंसा और दंगे की आग नेपाल के कई शहरों तक फैल गई। नेपाल के सुनहरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा ने देखते ही देखते जनकपुर, सिरहा, गोल बाजार, लाहान और इनरवा समेत कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इन इलाकों में हिंसा, आगजनी, पथराव और पुलिस से झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए। नेपाल के सुनसारी जिले के देवानगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा का तात्कालिक कारण एक स्थानीय विवाद रहा, लेकिन पूरी घटना अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी वजह लंबे समय से पनप रहा धार्मिक अलगाव रहा है। आरोप है कि कप्तानगंज में मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था। 26 जुलाई को कप्तानगंज क्षेत्र में कुछ लोगों ने बिजली के खंभे पर लगे मुस्लिम समुदाय के एक झंडे को हटाकर उसकी जगह हिंदू झंडा लगा दिया।
इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इसके बाद रात को कप्तानगंज में एक मंदिर के बाहर जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बजाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव हुआ। इसके बाद जब स्थानीय पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल ने बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई तो उसमें ओम प्रकाश मेहता नाम के 24 साल के युवक की मौत हो गई, जिससे माहौल बिगड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। भीड़ ने इस हिंसा के दौरान कई दुकानों, वाहनों और सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस गोलीबारी में युवक की मौत के बाद स्थितियां बेकाबू हो गईं। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए शुरुआत में कर्फ्यू लगाया, लेकिन सोमवार सुबह तक यह अशांति इनरुआ और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई। गुस्साई भीड़ ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतरकर आगजनी की, टायर जलाए और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय प्रशासन को नेपाली सेना और बख्तरबंद वाहनों को तैनात करना पड़ा। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग, इटहरी, इनरुआ, दोभी सहित कई अन्य नगर पालिकाओं तक कर दिया है। सुनसारी के बाद हिंसा पड़ोसी मधेश प्रांत के सिराहा जिले तक पहुंच गए। सिराहा में प्रदर्शन जबरदस्त रूप से उग्र हो गए। गोल बाजार इलाके में उपद्रवियों ने एबी मॉल नाम के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया और वहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसी दौरान गोल बाजार में भड़के इन संघर्षों के बीच एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रशासन ने सिराहा के लहान क्षेत्र में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया।